हाय एवरीवन, आज हम एड विक्टिम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर काम करता है जहां वे दीवार में आई दरारों को देखने का काम करते हैं। जहां फ्रैंक अपने साथी के साथ दरार देखता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसकी बीवी लियो होती है जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसे दिखाकर वो अपने घर ले आता है। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो उनका घर पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। तो लियो इस पर गुस्सा करते हुए फ्रैंक से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है। ये हफ्ते में दूसरी बार है जब उनका घर बिखरा हुआ है और वो फ्रैंक को बताने को कहती है कि वो उससे क्या छुपा रहा है। लेकिन फ्रैंक बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद फ्रैंक अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम बैन होता है, जो बताता है कि कुछ लोगों ने उसका घर फिर से चेक किया पर मुझे यकीन है कि उन्हें चाबी नहीं मिली होगी। तो बैन उससे पूछता है कि क्या तुमने लियो को इसके बारे में बताया। लेकिन फ्रैंक कहता है कि डिलीवरी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए उसे बताना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद फ्रैंक अपने काम पर लौट जाता है जो कि अपने एक साथी के साथ दरारों को देख रहा होता है। और अब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे ऊपर आने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक ही फ्रैंक नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन फ्रैंक किसी तरह खुद को संभाल लेता है और ऐसा करने वाला एक आदमी होता है जिसे कि फ्रैंक देख लेता है। जहां फ्रैंक की रस्सी किसी तरह उलझी हुई होती है, इसलिए वो रस्सी के जरिए ही नीचे आ जाता है। जहां वो उस आदमी का पीछा करता है लेकिन वो आदमी किसी तरह उससे बचकर कार में चला जाता है। तो फ्रैंक अब लियो को कॉल करता है लेकिन लियो को कॉल नहीं मिल रहा होता है। तो अब वो अपना काम छोड़कर वापस लौट जाता है। फिर जब वो अपने घर आता है तो लियो वहीं पर ही होती है। वो कुछ काम लग रही थी जिस वजह से वो फोन नहीं उठा पाई। तो लियो उससे पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन फ्रैंक उसे अभी भी कुछ भी नहीं बताता। जहाँ वो सोने के लिए चला जाता है। फिर हम वेनकिन नाम के आदमी को देखते हैं जिसका कि वो आदमी होता है और अब वो कार से कहीं जा रहा होता है जहाँ वो उस आदमी को तो मार देता है। फिर जब रात होती है तो फ्रैंक देखता है कि अब लियो सो गई है, जिसे देखकर अब वो खिड़की के जरिए ऊपर छत पर चला जाता है और वहीं पर ही फ्रैंक ने पाइप में चाबी छुपाई हुई होती है जिसे कि वो बाथरूम में आकर छुपाने लगता है। लेकिन लियो वहाँ आकर उसे देख लेती है और अब वो फ्रैंक से सब बताने को कहती है। जहाँ फ्रैंक उसे बताता है उससे पहले ही उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है और अब वे लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर ही आ जाते हैं, जिससे कि फ्रैंक लड़ने लग जाता है और लियो भी बाहर निकलकर उनसे लड़ने लग जाती है। लेकिन वे लोग उन्हें पकड़कर बांध देते हैं, जो फ्रैंक से कहते हैं हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें दे दो। लेकिन फ्रैंक इसके लिए मना कर देता है और वो उस आदमी से अपना चेहरा दिखाने को कहता है। जो आदमी अपना चेहरा दिखाता है तो वो वेनकिन होता है और वो फ्रैंक से कहता है तुम्हें हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ जो चल रही है उसे चलने दो, बस हमें जो चाहिए वो तुम हमें दे दो। लेकिन फ्रैंक नहीं मानता तो वेनकिन बताता है कि अब वो उसकी वाइफ को मार देगा और उसका इल्जाम वो फ्रैंक पर डाल देगा। और ये वैसे ही होगा जैसे तुम्हारे पिता ने सुसाइड किया था, जहाँ भी उसके सामने उसकी वाइफ को बेहोश करके ले जाते हैं और वेनकिन फ्रैंक को भी मारकर बेहोश कर देता है। अब हम 10 साल पहले देखते हैं जहाँ फ्रैंक स्पेशल फोर्स में ज्वाइन होता है, जहाँ उसके साथ और भी लोग होते हैं जिन्हीं में लियो भी होती है। वहीं फ्रैंक को एक आदमी उसके पिता का बैच देता है और उस बैच पर लिखा होता है एड विक्टिम। इसके बाद वे सभी लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। फिर वे सभी मिलकर कई सारे मिशंस को करते हैं, जिसके साथ ही उनकी नई नई ट्रेनिंग भी चलती रहती है, जिस बीच लियो और फ्रैंक एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी ट्रेनिंग में बैन भी आ जाता है जो कि काफी बहादुर होता है और उसे देखकर फ्रैंक अपनी टीम में रख लेता है और वे उसे अपने साथी के साथ फाइट भी कराते हैं, जिसमें कि बैन काफी अच्छे से लड़ता है, जो कि शुरू में तो कमजोर पड़ रहा था लेकिन वो उसे हरा देता है। फिर वे सभी पार्टी करते हैं जहाँ बैन भी उनके साथ होता है, जहाँ बैन लियो से बात करता है और वो फ्रैंक इनका दोस्त बन जाता है। जहाँ फ्रैंक और लियो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसका फ्रैंक के दोस्त निको को भी पता होता है। और जब वे सभी एक साथ छुट्टी पर होते हैं तो निको फ्रैंक से कहता है कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, पर फ्रैंक को ये सही नहीं लगता क्योंकि वे हमेशा मिशन पर जाते रहते हैं। पर निको ये फ्रैंक को समझाते हैं कि फैमिली हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है और हमारे बच्चों की वजह से हम मुश्किल समय में भी अच्छे फैसले ले लेते हैं। अब हम 1 साल पहले देखते हैं जहाँ फ्रैंक अपने साथियों के साथ घर लौट रहा होता है, जिसे कि अपने एक साथी का कॉल आता है जो कि होटल में काम कर रहा था। वो बताता है कि उसने होटल में कुछ गोलियों की चलने की आवाज सुनी है। तो फ्रैंक अपने साथियों के साथ तैयार होकर उसी ओर चला जाता है, जो कि पुलिस का आने का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी के लिए तो वे बस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अंदर जाते हैं और वे अंदर जाकर मैनेजर से हालात के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 2 आदमी नीचे आते हैं जिन पर कि फ्रैंक इनको डाउट होता है, लेकिन तभी वे लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो बैन फ्रैंक ये उन लोगों को रोकने लग जाते हैं, जहाँ वे आदमी काफी अच्छे फाइटर होते हैं जो कि बैन को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं और वो उसे पूरी तरह मारता उससे पहले निको उस आदमी को मार देता है और अब दूसरा आदमी जो एक लड़की को पकड़े हुए होता है उसे फ्रैंक मार देता है। लेकिन उनसे लड़ते हुए बैन और निको काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, जहाँ निको पर गर्दन पर हमला हुआ होता है इसलिए वो मर जाता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो कि उसे 1 दिन तक कस्टडी में रखती है, लेकिन फ्रैंक का बॉस उसे छुड़ा लेता है, जो फ्रैंक से कहता है हमने सिखाया था कि हमला कभी भी हो सकता है, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और अब फ्रैंक की वजह से उसका दोस्त निको मर गया होता है, इसलिए
इसलिए उसका बॉस उसे GIGN की यूनिट से बाहर निकाल देता है। जहाँ से जाते हुए फ्रैंक निको की वाइफ से मिलता है और उसे माफी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ और निको के जाने की वजह से वे सभी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। और जब वे घर पहुंचते हैं तो लियो ये देखते हैं कि निको की वाइफ काफी ज्यादा दुखी होती है, जिसके बाद वे निको का फ्यूनरल करते हैं। जो हो जाने के बाद लियो वहीं एक ऑफिसर से बात करती है और फ्रैंक को पता चलता है कि लियो GIGN छोड़ रही है, जिसके लिए फ्रैंक उसे समझाता भी है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन लियो इसके लिए नहीं मानती और वो फ्रैंक के साथ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार होती है। फिर फ्रैंक बेन के पास जाता है जिसके की पैर में फ्रैक्चर होता है, जहाँ न्यूज में बता रहे होते हैं कि होटल में 2 चोरों को मार दिया, जिसमें कि एक GIGN का ऑफिसर भी मारा गया। और बेन बताता है कि उसका ये फ्रैक्चर परमानेंट रहेगा, इसलिए वो GIGN ज्वाइन नहीं कर सकता। तो फ्रैंक उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, जिसे बेन समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे लगता है कि उस होटल में जाना सही नहीं है तो मैं तुमसे पहले कह देता, हमने जो किया वो हमारी ड्यूटी थी। इसके बाद फ्रैंक लियो को डेट करता है और अब वे दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं, जो कि अब अपना एक नया अपार्टमेंट ले लेते हैं। वहीं जब फ्रैंक अपने सामानों को जमा रहा होता है तो वो अपना बैच देखता है जिस पर की खून लगा होता है। तो फ्रैंक अब चुपके से उस ब्लड की जांच करवा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उनमें से एक आदमी स्पेशल फोर्सेस का मेंबर था और वो इसके बारे में बेन को बताता है कि उसने कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलीगल काम भी किए हैं और उन्हें जो होटल में 2 लाशें मिली वो कोई टूरिस्ट नहीं थे, वे कुछ और थे। तो बेन फ्रैंक से इस सब में पढ़ने से मना करता है। तो फ्रैंक अभी के लिए तो कुछ भी नहीं करता और ब्लड की डिटेल्स और बैच को एक लॉकर में रख देता है और ये चाबी उसी लॉकर की थी जिसे कि फ्रैंक ने ऊपर छुपा दिया था। फिर निको के बेटे का बर्थडे होता है जिसमें कि फ्रैंक और लियो जाते हैं, जहाँ फ्रैंक निको की वाइफ से बात करता है तो उसकी वाइफ बताती है कि उसका बड़ा बेटा गुमसुम सा रहता है, वो फ्रैंक से मिलना नहीं चाहता। तो फ्रैंक अब उससे बात करने के लिए जाता है और फ्रैंक उसे बताता है कि उसे भी उसका काफी ज्यादा अफसोस है, लेकिन उसका बेटा कहता है इससे भी वापस तो नहीं आ जाएंगे। मैंने अपनी माँ को बात करते हुए सुना है कि आपको पता है कि मेरे डैड को किसने मारा और आप कहते हो कि आप मेरी मदद करना चाहते हो, तो आप सभी को सच बता दीजिए। तो फ्रैंक इसके बाद एक रिपोर्टर से मिलता है जिसमें कि वो अपना नाम सीक्रेट रखने को कहता है और वो उसके बारे में बता देता है। फिर हम मिनिस्टर को देखते हैं जिसके पास 2 एजेंट आते हैं और वो इसके बारे में बता देते हैं और बताते हैं कि 7 महीने पहले कर्नल जॉन ब्रेनन जो कि CIA के मेंबर थे, वे होटल में आए थे जो कि हथियारों की डील नेगोशिएट कर रहे थे और वे 2 लोग कोई चोर नहीं थे बल्कि वे DJSI के एजेंट्स थे जो कि वहां पर जानकारी लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर सब कुछ सही नहीं रहा। जॉन ब्रेनन को उनका पता चल गया था, इसलिए उन्होंने शूट करके उसे मार दिया। लेकिन जब वे नीचे आए तो वहाँ पर IGI यानी फ्रैंक या पहुंचे थे जिनके बीच लड़ाई हुई और वे मारे गए। हमें लगा कि ये सब कुछ अब शांत हो गया है, लेकिन उनमें से फ्रैंक नाम के आदमी को उनका ब्लड सैंपल मिल गया और इससे उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए उन्हें सबूत मिटाना होगा। जहाँ वे वेनकिन को काम सौंपते हैं जो कि फ्रैंक को पकड़ लेता है और अब वो फ्रैंक को लियो को दिखाते हुए कहता है कि उसके पास 4 घंटे हैं जो कि उन्हें वो बैच लाकर दे दे। तो अब फ्रैंक भी उनकी बात मान जाता है, जिससे कि वे उसके घर के पास एक जगह पर छोड़ देते हैं, जहाँ फ्रैंक पहले तो खुद को ठीक करता है और अब वो घर की ओर जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी पुलिस होती है क्योंकि वेनकिन ने अपने आदमी को मारने का इंजाम फ्रैंक पर डाल दिया होता है, जिस वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही होती है और वो पुलिस से मदद भी नहीं मांग सकता। तो अब वो घर के पीछे के रास्ते से खिड़की से अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर रहते हैं जो कि बाथरूम में देखते हैं तो उन्हें फ्रैंक मिल जाता है, लेकिन फ्रैंक उनसे किसी तरह बचकर ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ वे पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन फ्रैंक वहाँ से खिड़की से दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है, जिसके बाद वो पुलिस से बच के वहाँ से भाग जाता है और अब वो बैन के पास जाता है, जहाँ वो इसके बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही वो बताता है कि वो अपने घर गया था लेकिन उसे चाबी नहीं मिली, तो बैन उसकी मदद करता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ वो फ्रैंक को एक बैच देता है जिस पर कि फ्रैंक थोड़ा सा खून लगा देता है, जो कि अब इसी बैच को देने वाले होते हैं। और फ्रैंक अब वेनकिन को कॉल कर देता है, जिन्हें लोकेशन मिलने के बाद वे दोनों बाइक से वहां से चले जाते हैं और वहां पहुंचने से पहले वैन बीच में उतर जाता है और फ्रैंक की उनकी बताई हुई जगह पर जाने पर वे लोग भी आ जाते हैं, जहां फ्रैंक उनको बाइक से फॉलो करता हुआ उनकी जगह पर चला जाता है, जिसे वेनकिन अब बेच देने को कहता है। लेकिन उससे पहले फ्रैंक अपनी वाइफ लियो को दिखाने को कहता है, तो वे फ्रैंक को वहां से बाहर लियो के पास ले जाते हैं, जहां फ्रैंक उन्हें बता देता है कि बाइक की सीट के नीचे बैज रखा हुआ है, जिसे कि वेनकिन का एक आदमी जाकर ले आता है। लेकिन अब वेनकिन अपने साथी को फ्रैंक का फोन दे देता है, जिससे कि वो फ्रैंक के सभी रिलेटिव्स को मैसेज भिजवाता है कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, और अब वो फ्रैंक और लियो को मारने को बोलकर वहां से चला जाता है। तो अब वेनकिन के वे लोग उन दोनों को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें जंगल में से कुछ आवाज आती है, जिसे कि उनका एक साथी देखने के लिए जाता है, जो कि कुछ देर तक नहीं आता। तो उन दोनों में से एक जाने की सोचता है, लेकिन तभी उनका साथी आ जाता है, पर वो उन दोनों को ही मार देता है क्योंकि वो बैन होता है। और अब वे तीनों हथियार लेकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अब फ्रैंक का फोन एक्टिवेट होने की खबर पुलिस को मिल जाती है, जिसके बाद वेनकिन मिनिस्टर इनको बता रहा होता है। तभी वो तीसरी गोली की भी आवाज सुनता है, जिससे वेनकिन को पता लग जाता है कि वे लोग बच गए हैं, जहाँ फ्रैंक और बैन अंदर जाकर उनके 2 साथियों को तो
मार देते हैं और फिर फ्रैंक कार के पास चला आता है जहाँ वेनकिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वे तीनों कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसका कि वेनकिन और उसके साथी भी और कारों से पीछा करते हैं। साथ ही वे उनके पास आकर गोलियां भी चलाने लग जाते हैं, जो कि साइड से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियो ये उन लोगों को मार देते हैं और उन सबसे बचते हुए लियो को भी हाथ में गोली लग जाती है। साथ ही लियो का पेट दर्द भी होने लगता है, जिससे कि अब उसकी हालत खराब होने लगती है और वे लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो फ्रैंक कार से कूद जाता है, जिसे मारने के लिए वेनकिन रुक जाता है, लेकिन फ्रैंक एक गन ले लेता है और अब वो एक पेड़ का कवर लेकर छुपा हुआ होता है। पर तभी दो पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को पकड़ने के लिए आते हैं, जिन्हें की वेनकिन मार देता है, जहाँ वेनकिन की गन रिलोड पर आ जाती है, जिसका की फ्रैंक फायदा उठाता है और अब वो उन पुलिस ऑफिसर की एक बाइक को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, जिसका की दूसरी बाइक लेकर वेनकिन भी पीछा करता है। दूसरी और बैन इनके पीछे वे लोग अभी भी लगे हुए होते हैं, जहाँ लियो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो बैन उसे अपनी आंखें खुली रखने को कहता है। फिर हम फ्रैंकिन को देखते हैं, जो कि जंगल से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ फ्रैंक को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है, जिससे फ्रैंक तो वहाँ से भाग गया और वेनकिन जंगल में वापस चला जाता है, जहाँ फ्रैंक उन पुलिस ऑफिसर से बचते हुए आगे चला जाता है और वो एक जगह पर जाकर रुकता है, जहाँ पर एक आदमी के पास है। तो अब भी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उस पैराशूट वाले ग्लाइडर से वहाँ से भाग जाता है और अब वेनकिन भी लोकेशन देखकर लियो इनके पास चला आता है, जो कि उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उन्हें बचा लेता है और अब फ्रैंक बैन इनको कॉल करता है, जहाँ बैन उसे बताता है कि ये लियो की हालत और खराब होती जा रही है, जो कि अब बोलने की हालत में भी नहीं होती और अब फ्रैंक बैन से जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि GIGN के हेड को भी फ्रैंक के बारे में कॉल आ जाता है और अब बैन के पीछे वेनकिन ये सब भी कार लेकर पड़े होते हैं, जहाँ फ्रैंक भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन वेनकिन उस पर गोलियां चला रहा होता है, तो वो ऊपर हो जाता है। लेकिन अब वेनकिन ये एक जगह जाकर बैन के आगे गाड़ी लगा देते हैं, जहाँ वेनकिन वैन को मारता उससे पहले फ्रैंक आकर उसे रोक लेता है, पर फ्रैंक ग्लाइडर से खुल नहीं पाता, जिससे कि अब उसका साथी मारने की कोशिश करता है और अब वेनकिन और उसके साथी को शूट कर देता है, जहाँ वेनकिन को गोली ठीक से लगी नहीं होती, इसलिए वो वैन को बाहर निकाल कर मारने लग जाता है, जिससे कि फ्रैंक आकर रोक लेता है और अब वो उसे मारने लग जाता है, जहाँ पर GIGN के ऑफिसर और उसका बॉस भी आ जाता है, जिसे कि अब पुलिस और GIGN ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, जो कि अब फ्रैंक को उनके साथ चलने को कहते हैं। तो फ्रैंक अपनी वाइफ लियो को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर अब वे रुक जाते हैं और अब वे हॉस्पिटल के सामने होते हैं, जहाँ से फ्रैंक अपनी वाइफ को अंदर ले जाता है। तो लियो को डॉक्टर इलाज करने के लिए ले जाते हैं और अब फ्रैंक को GIGN पकड़ लेती है, जो कि उसे जेल में डाल देती है। फिर कुछ दिनों के बाद लियो अपने बेटे के साथ फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है। अब हम उस लड़ाई के वक्त लियो को देखते हैं, जिसने की वो चाबी निकाल ली थी, जिसकी मदद से वो बैच और सबूत को बता देती है, जिसके बारे में वे न्यूज में छाप देते हैं और अब इसके बाद फ्रैंक निर्दोष होकर आजाद हो जाता है, जो कि अब बाहर आकर अपनी वाइफ और बच्चे से मिलता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।